है एन, समझ गए। तो एन का मतलब होता है नो। क्या होता है? नो, समझ गए। नो सुनने की आदत, समझ गए। नो सुनने से आपको क्या करना, घबराना नहीं है। नो का मतलब क्या होता है, जब भी तुम नेटवर्क बनाओगे ना, नेटवर्क क्रिएट करोगे, टीम बनाओगे, टीम बिल्डिंग पे काम करोगे, समझ गए, तो लोग आपको मना करेंगे, नो बोलेंगे, समझ गए। तो नो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझ गए। तुम नहीं करोगे कोई दिक्कत ना, और लोग करेंगे, समझ गए। आपका काम है लोगों को चांस देना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, समझ गए। जैसे आपको पढ़ाएगा ना चांस चॉइस चेंज, समझ गए। तो आपका काम क्या है, लोगों को चांस देना। चॉइस सामने वाले की रहेगी, करना है कि नहीं करना है। करेगा तो लाइफ उसकी चेंज होगी, पैसा वो कमाएगा। चॉइस नहीं करेगा तो उसको जो करना होगा करने, तो हमसे मतलब नहीं है। हमारा टारगेट नेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या होता है इस नो का फुल फॉर्म, क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, समझ गए। अगर कोई मना कर रहा तो घबराना नहीं है, तुम नहीं करोगे दूसरे पे ट्राई करो, समझ गए। और आपका काम क्या है, ट्राई अगेन, समझ गए, करते रहना है बार बार, समझ गए। कभी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। लोग आपको मना करेंगे, करने दो, समझ गए। 140-45 करोड़ की आबादी है, समझ गए। उसमें से आपको 4 लोगों को जरूरत है, ज्यादा नहीं है, समझ गए। तो 4 आपको आराम से मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। क्लियर है? तो नो का मतलब ये होता है, समझ गए। उसके बाद क्या आता है, ई। क्या होता है, ई। ई का मतलब क्या होता है, एजुकेट, समझ गए। एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यू। क्या होता है, एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यू, समझ गए। अगर तुमको नेटवर्क बनाना है, समझ गए, अगर आपको टीम बनानी है, सफल होना है, समझ गए, तो सबसे पहले आपको नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, समझ गए। यह नहीं किसी ने मना कर दिया तो हम नेगेटिव के घूम रहे हैं, कोई पार्टनर आ रहा था आंसर मार दिया तो हम नेगेटिव के घूम रहे हैं, कोई आया ज्वाइन नहीं हुआ चला गया, रिजेक्शन पड़ गया तो हम नेगेटिव के घूम रहे हैं। तो यह माइंड से निकाल दो, चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और मेहनत करते रहो, बस, समझ गए। घबराना नहीं, डरना नहीं है, समझ गए। और अपने आप को क्या करना होगा, डेली एजुकेट, समझ गए। अपने आप को कंटिन्यू क्या करो, एजुकेटेड करते रहो, समझ गए। डेली नई नई चीजें सीखो, समझ गए। फ्यूचर अपना प्लान दिखाना, क्लास कराना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, समझ गए। बोलना, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, समझ गए, फाइनेंशियल स्किल, रिलेशनशिप स्किल, समझ गए। ये सब आपको डेली सीखना है, समझ गए। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, समझ गए। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आपको बोलना सीखना है, समझ गए। अपने आप को रिप्रेजेंट करो, क्लास में जाओ, एमसी कराने जाओ, एंकरिंग करो, समझ गए। डेली प्रैक्टिस करो, समझ गए, तब इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते ही नहीं है। एक बार बस ट्रेनिंग ले लिया, 10 सिस्टम लिख लिया कॉपी में, बस वो भी याद नहीं है। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है, समझ गए। अपने आप को डेली एजुकेट करना है, नई नई स्किल से, नए नए नॉलेज से। यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, अपने सीनियर से मिलो, वहां से सीखो, समझ गए। जो बिजनेसमैन होता है उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है। क्लियर है? बस सीखना है आपको। और सीखने वाला इंसान रोड पे चलते चलते सीख लेता है, एक दूसरे को देख के सीख लेता है, समझ गए। तो आपको सीखना है कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, समझ गए, कैसे बैठना, कैसे चलना, ड्रेस अप, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, बिहेवियर, कल्चर, नेचर, यह सब आपको सीखना है। बाउंडिंग की, या समझ गए, जितना भी बिजनेस का प्रोसेस होता है वो सब आपको सीखना है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, सीखोगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ गए। क्योंकि लाइफ का मतलब ये होता है लर्निंग प्लस अर्निंग। जितना सीखोगे आने वाले समय उतना कमाओगे। सीखना बंद तो जीतना बंद, समझ गए। इसलिए हमेशा सीखते रहना, किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने प्रोफेशन के हमेशा मास्टर बनो, समझ गए। बोलते ना जिंदगी क्या है, खेल है। अब डिपेंड आपके ऊपर बनता है कि तुम खिलौना बनना चाहते हो या फिर खिलाड़ी, समझ गए। खिलौना बनोगे तो दुनिया आपको बस खेल के चले जाएगी आपसे, समझ गए। और खिलाड़ी बनोगे तो आप अपने हिसाब से खेलोगे, समझ गए। तो हमेशा अपने फील्ड के मास्टर बनो, खिलाड़ी बनो, समझ गए। खिलौना नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है, समझ गए। और खिलाड़ी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझ गए। जितना ज्यादा तुम प्रेजेंट टाइम में आप लर्निंग करोगे, उतना समय आने वाले समय में क्या करोगे, अर्निंग करोगे। लेकिन आज अगर आपकी लर्निंग जीरो है, आज तुम सीख नहीं रहे हो, तो आने वाले समय में अर्निंग आपकी क्या होगी, जीरो होगी। और आपने देखा भी होगा, जो आपने अपने पास्ट लाइफ में सीखा होगा ना, उतना तुम कमा भी रहे होगे, उतनी अर्निंग भी कर रहे होगे, समझ गए। इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। और जिंदगी हमारी पूरी सीखते सीखते बीतती है। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। एक इंसान गलतियां करता है तो सीखना बंद कर देता है, समझ गए।
तो सीखना बंद कर दोगे, वहीं से तुम्हारी जिंदगी थम जाएगी, उससे आगे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, उतने में बंधे रह जाओगे। समझ गए? और जिंदगी के तीनों स्टेप आप वहीं से काट लोगे बस। समझ गए? लेकिन सीखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहना और सीखते रहना। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? टी। टी का मतलब क्या होता है? ट्राई। समझ गए? टी का मतलब क्या होता है? ट्राई करते रहना, या फिर ट्राई अगेन लिख सकते हो। समझ गए? मतलब आपको बार बार ट्राई करना है। एक इंसान क्या होता है कि एक बार उसको फेलियर मिल जाती है, एक बार किसी भी चीज में फेल हुआ तो दोबारा उसकी हिम्मत टूट जाती है। आपने देखा भी होगा। समझ गए? हम क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं 10th में फेल हो गए दोबारा एडमिशन नहीं कराते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं। समझ गए? तो आपको वहां पर हार नहीं मानना, कोई दिक्कत ना, एक बार हम फेल हो गए दोबारा फिर से मेहनत करो। पहले तुम्हारे पास जीरो एक्सपीरियंस था, जीरो से शुरुआत किया था, लेकिन दोबारा जब स्टार्ट करोगे तब एक्सपीरियंस के साथ करोगे आप, तो दोबारा उससे बेस्ट होना चाहिए। समझ गए? कभी हार नहीं मानना है। फेल शब्द अपने माइंड से निकाल दो कि फेल भी कुछ होता है। समझ गए? फेल शब्द अपने माइंड से निकाल दो। हमेशा ट्राई, ट्राई अगेन, बार बार ट्राई करो। ट्राई करोगे तो सफलता मिलेगी। समझ गए? कभी हार नहीं मानना। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड है तो आप आगे बढ़ जाओगे। और छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखकर बस एक बार किया, सफलता नहीं मिली, हार मान गए, तो हार नहीं मानना है। समझ गए? एक पार्टनर से बातचीत किया, आंसर मार दिया, बस हो गया काम। अरे कंटिन्यू मेहनत तो करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ गए? इसे फार्मूला है। समझ गए? कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी, मैंने बताया था साथ पहले। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि आपको हार नहीं मानना, बार बार ट्राई करना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। समझ गए? कॉन्फिडेंस कभी अपना डाउन नहीं होने देना है, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और क्लियरिटी के साथ काम करना है। क्लियरिटी आप तब होगी जब अपने आप को एजुकेट आप करोगे तब। समझ गए? जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में तुम काम कर रहे हो, उस प्रोफेशन का आप पर पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको सीखते रहना है। जब सीखते रहोगे तो आपके अंदर क्लियरिटी आती जाएगी कि हाँ चीजें सही है, और जब क्लियरिटी रहेगी उसके साथ आप कंटिन्यू काम करते रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू। समझ गए? आप कंटिन्यू काम करो, ट्राई अगेन, बार बार ट्राई करो। एक बार नहीं तो एक बार होगा। समझ गए? लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करोगे, नहीं हुआ, हार मान जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। बार बार लगातार। समझ गए? प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आपको करना, हार नहीं मानना है। समझ गए? तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ट्राई अगेन। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? डब्लू। डब्लू का मतलब होता है वेल्थ। समझ गए? माइंडसेट। वेल्थ माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट, समझ गए? यानी आपका जो माइंड है ना, अपना दिमाग को थोड़ा अमीर वाला बनाओ। समझ गए? अपनी सोच को छोटी नहीं बनाना, अमीरों वाला बनाना है। समझ गए? जो जिनको सक्सेस होना, अपने जीवन में कुछ करना होता है ना, वो छोटी छोटी अपनी सोच को छोटा नहीं रखते हैं, बड़ा रखते हैं। अपने आप बड़ा सोचो। समझ गए? अपने सपनों को बढ़ाओ, अपने काम करने के तरीके को बढ़ाओ। समझ गए? अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने माइंड को थोड़ा धनी बनाओ, अमीर वाला बनाओ, अमीरों वाला। समझ गए? रिस्क लेना सीखो। समझ गए? टाइम देना सीखो किसी प्रोफेशन में। समझ गए? नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर लाओ, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड लाओ, बिजनेसमैन एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। समझ गए? बिजनेसमैन कर रहे हो, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। समझ गए? धनी दिखो, अमीर दिखो। समझ गए? वेल्थ माइंडसेट। समझ गए? रिस्क लेने से कभी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। समझ गए? हमेशा क्या हो, रिस्क लेते रहो नए नए। समझ गए? रिस्क लोगे, बोलते ना, जहां पर रिस्क होता है वहीं पर सक्सेस फिक्स होता है। समझ गए? रिस्क नहीं लोगे, सक्सेस भी नहीं मिलेगी। समझ गए? हमेशा को क्या करना है? ट्राई करना है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? ओ। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। समझ गए? मिस ना करें। समझ गए? अपॉर्चुनिटी होता है। समझ गए? अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। समझ गए? जिंदगी में जितने भी आपको अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं उनको कभी भी आपको मिस नहीं करना है। हर एक मौके को एक चांस समझो, तब आगे बढ़ोगे। समझ गए? बिल गेट्स का एक बार इंटरव्यू हुआ था। समझ गए? तो बिल गेट्स के इंटरव्यू में एक लड़की जाती है। समझ गए? तो लड़की जब जाती है, लड़की पूछती है सर आपके अमीर होने का राज क्या है? समझ गए? तो बिल गेट्स क्या करते हैं, एक ब्लैंक चेक देते हैं उस लड़की को। समझ गए? और बोलते हैं कि जितना आपको पैसा चाहिए उतना इसमें भर लीजिए आप। समझ गए? क्योंकि बिल गेट्स उस समय के अमीर पर्सन थे, अभी भी अमीर हैं। समझ गए? पर उस समय पूरे वर्ल्ड के अमीर आदमी थे। आज कौन है? जेफ बेजोस, एलन मस्क है। समझ गए? लेकिन 2014-15 से पहले बिल गेट्स ही थे।
समझ गए। तो उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उस लड़की ने पूछा कि सर आपकी अमेरिका आपके सक्सेस होने का राज क्या है। तो बिल गेट्स ने एक ब्लैंक चेक दिया, सादा चेक दिया और बोला कि जितना तुमको पैसा जरूरत हो, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम भर लो। समझ गए। तो बिल गेट्स लड़की ने क्या कहा, सर हम ऐसी उसी लड़की नहीं है। समझ गए। मतलब उसने चांस में क्या शक समझा, गलत नजरिए से समझा उसको। समझ गए। तो बिल गेट्स ने बोला कि देखिए मैं आपको गलत नहीं सोच रहा हूँ, गलत आपको नहीं समझ रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ पैसा, आपको जितना पैसा चाहिए उतना आप ले सकती हो, आप भर लीजिए इसमें। समझ गए। लेकिन लड़की ने क्या कहा कि हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। समझ गए। तब बिल गेट्स ने लास्ट में बचाया, तीसरी बार जब उन्होंने पूछा कि अमीरी का राज क्या, तब बिल गेट्स ने बताया। समझ गए कि तुमने क्या किया है, अपने मौके को, मतलब जो भी तुमको चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिला, उसको तुमने मिस कर दिया। मात्र 1 मिनट पहले, समझ गए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस था, एक मौका था। समझ गए। तुम चाहती तो अभी 1 मिनट के अंदर तुम अमीर बन सकती थी। समझ गए। मैंने ब्लैंक चेक आपको दिया था, तुम चाहते तो करोड़ों अरबों में जितनी मेरी संपत्ति थी, अगर पूरी संपत्ति भी उसमें भर देती तब भी मैं आपको दे देता और आप अमीर बन जाती, हमारे जगह पर आप आ जाती। समझ गए। लेकिन आपने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को, उस चांस को भी शक की नजर से देखा। समझ गए। तो इसलिए क्या हो, तुम अनसक्सेस हो। और हमने हमारे जीवन में जितने भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, कभी हमने उसको छोड़ा नहीं, अपॉर्चुनिटी को हमने कभी मिक्स नहीं किया। जितने भी मौके हमारे जीवन में हमें मिले, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया। समझ गए। तो अपॉर्चुनिटी को, मौके को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। समझ गए। हमेशा मौके पे चौका मारना चाहिए। समझ गए। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, उसको मिस करते हैं। इंडियन लोग इसीलिए तो पीछे हैं। इंडियन लोग हर एक चीज को शक की नजर से देखते हैं। समझ गए। अगर आज मैं अपने घर पर तुम्हें बुलाऊं कि भाई आ जाना, शाम को दाल चावल बनाया खाएंगे, और शाम को अगर दाल चावल की जगह पर पनीर और चिकन वगैरह बना दिया ना, तो तुम ये नहीं सोचोगे यार अगर दाल की जगह पर पनीर मिल रही है तो दबा के खाऊं। समझ गए। ये नहीं सोचोगे। तुम क्या सोचोगे, यार पनीर खिला रहा, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला जरूर है। समझ गए। तो इंडियन लोग शक की नजर से देखते हैं, और शक की नजर से देखने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। अपॉर्चुनिटी को हमेशा मौका समझना चाहिए, उस मौके को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा एक्सेप्ट करो। समझ गए। पहले तुमको बताया गया ना कि एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करो। समझ गए। अगर तुम एजुकेटेड हो गए, तुम्हारे अंदर स्किल्स होगी, अच्छा नॉलेज होगा, तो अपॉर्चुनिटी अगर गलत होगा तुम खुद समझ जाओगे, है कि नहीं है। तो फिर मिस क्यों करना अपॉर्चुनिटी को, है कि नहीं है। लेकिन तुमने अगर ये वाला फार्मूला नहीं अपनाया है तो अपॉर्चुनिटी में धोखा भी हो सकता है। समझ गए। तो अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिक्स नहीं, नेटवर्कर कभी अपॉर्चुनिटी को मिक्स नहीं करता है, हमेशा एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, मौके को एक्सेप्ट करता है, तभी जाके उसकी लाइफ क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर है, आ गया समझ में। उसके बाद क्या होता है, आर। आर का मतलब क्या होता है, रेंज। क्या होता है, रेंज। रेंज बढ़ाओ। रेंज का मतलब क्या है, रेंज बढ़ाओ। समझ गए। अपने काम करने के रेंज को बढ़ा दो आप। समझ गए। आज आप 5 लोगों से बात करते हो, कल से 10 लोगों से बात करो। समझ गए। देखता हूँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज आप 10-15 से बात कर लो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप 15 से बात करो। आज आप 8 घंटे काम करो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, 10 घंटे काम करो। आज आप 1 बुक पढ़ रहे हो, कल 10 बुकें पढ़ो, 2 बुक पढ़ो। आज आप 1 सीनियर से मिलो, कल से आप 5 सीनियर से मिलो। रेंज अपनी बढ़ाओ। समझ गए। अगर आप जो काम कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतने में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस काम की गति को आप बढ़ा दो। समझ गए। आपको इसका मतलब यही कि आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझ गए। तो अपनी रेंज को बढ़ाओ, काम करने की गति को बढ़ा दो, सीखने फोकस करो। आज 2 लोगों से सीखो, कल 10 लोगों से सीखो। आज सिर्फ 1 वीडियो देखा, कल 2 वीडियो देखो। आज 1 पेज पढ़ाओ तो कल 2 पेज पढ़ो। समझ गए। टाइम निकालो, नींद सब त्याग दो। समझ गए। अपनी रेंज को बढ़ाओ, सफलता मिलेगी। समझ गए। लेकिन इंसान क्या करता है, उल्टा। अगर आज हमने 5 लोगों से बात किया, आज हमने 10 दिन मेहनत कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला तो फिर लूज हो जाता है वो। फिर अगले दिन कहा वो 5 से बात करे, 40 से बात करता है। समझ गए। आज हमने 2 बुक पढ़ लिया, रिजल्ट नहीं मिला, पढ़ना बंद। समझ गए। एक बार ट्राई किया, अच्छे नंबर नहीं आए, छोड़ो, रहने दो। समझ गए। तो ये आपको नहीं करना है। हमेशा रेंज को बढ़ा दो। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा और मेहनत करो, जब और मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। भगवान भी देख रहा है। समझ गए। बोलते ना, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। पता है कि नहीं पता है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। समझ गए। और कर्म ही नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो हमेशा आपको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। समझ गए। उसके बाद क्या है, के का मतलब होता है किंग। समझ गए।
तो आपको किंग तो बनना है, पर किंग मेकर भी बनना है। समझ गए? जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, समझ गए, तो उस दिन भाई पैसा होगा, सब कुछ, सारी चीजें होंगी, तो आपके घर में आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ होगा। आपके अपनी मम्मी पापा की नजरों में आप राजा बेटा कहलाओगे, है कि नहीं है? आप किंग बन जाओगे अपने घर वालों, अपने समाज वालों की नजरों में, बनोगे कि नहीं बनोगे? तो आपको किंग ही नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। समझ गए? आपको खुद पैसा नहीं कमाना है, अपने नीचे लोगों को भी बनाना है पैसा कमाने वाला। समझ गए? आपको अकेले सक्षम नहीं होना है, आपके साथ खड़े हुए अपने दोस्तों को, अपने डाउनलाइनों को, हर किसी को मार्केट बनाना है, लाखों रुपया कमाना है। समझ गए? और खाली किंग बनने की कोशिश करोगे, नीचे वालों को, प्रजा को कुछ समझोगे नहीं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए? तो टीम वर्क कर रहे हो, टीम वर्क का मतलब ये होता है कि अपने डाउनलाइन, अपने नीचे वालों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। तो तुम्हारा डाउनलाइन, तुम्हारी टीम, तुम्हारे लोग आगे बढ़ेंगे, तुम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे, सक्सेस मिल जाएगी आपको। क्लियर है? लेकिन अपने आप पे ही फोकस करोगे खाली, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ गए? तो इसलिए बोलते हैं किंग नहीं, किंग मेकर बनो। लेकिन उसके लिए आपको अपने नीचे वालों को बनाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और खुद उनको सिखाने के लिए खुद सीखना पड़ेगा। समझ गए? तो क्या का मतलब ये होता है। क्लियर है? आ गया समझ में?